आप एक नीट एस्पिरेंट हो तो अभी जो मैं गलतियां बताने वाला हूं वो बिल्कुल भी मत करना, वरना गेम ओवर। अगर तुमको सच में डॉक्टर बनना है, तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि यही तुम्हारा गोल है, तो स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो। अगर 2027 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो भैया जल्द से जल्द किसी क्लासेस में इनरोल हो जाओ और पढ़ना चालू करो। और अगर नीट 2026 देना चाहते हो तो अब तक तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए था ऑलरेडी। नहीं किया है तो भैया जल्दी से जल्दी ये वीडियो खत्म होते ही काम पे लग जाना। एंड अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो ड्रॉप जो है वो जल्दी से लो, किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जो है वो जाओ मोस्ट प्रेफरेबली। लेकिन अगर अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है तो ही जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लगाना, क्योंकि ऑफलाइन में जो आपको माहौल मिलेगा, कंपटीशन मिलेगा, पर्सनल अटेंशन मिलेगा, वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलता है और आप जो है वो आगे जाके ट्रैक से भटक जाते हो। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर जितना हो सके उतना पॉसिबल हो सके प्लीज गो टू द ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस। 2025 के बाद सबसे बड़ी जो चीज चल रही है, सबसे बड़ा फोमो जो चल रहा है वो चल रहा है फिजिक्स का। देखो, जरूरी नहीं कि इस साल जो है वो फिजिक्स तुमको डिफिकल्ट आया है तो नीट 2026 का पेपर जो है वो फिर से फिजिक्स का डिफिकल्ट आ जाए एंड फिर से जो है वो तुम जो है वो अटक जाओ फिजिक्स में एंड फिर से तुम्हारा सिलेक्शन ना हो पाए। तुमको अगर पेपर डिफिकल्ट जाने वाला है तो बाकी लोगों को भी पेपर डिफिकल्ट जाने ही वाला है। तो ये जेईई एडवांस का प्रिपरेशन करने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। सिंपल स्टिक टू द बेसिक्स, स्टिक टू द कॉन्सेप्ट्स। जो देखो, अगर 45 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं तो उसमें से लगभग 4-5 क्वेश्चन और आने ही वाले हैं। तो जो 30 से 40 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं ना, या एवरेज लेवल के आ रहे हैं, उस पे फोकस करो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे जो है वो तुम जितना ज्यादा स्कोर करोगे, बाकियों से जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना अच्छा होता है। ना कि तुमको आउट ऑफ स्कोर करना है, ना कि तुमको 180 आउट ऑफ 180 लाने हैं, तुमको बस बाकियों से आगे निकलना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, कंसेप्ट पे फोकस करो। एंड अगर पूरा नीट लेवल के सारे पीवाईक्यूज हो जाते हैं, नीट लेवल के सारे एमसीक्यूज हो जाते हैं, तो जो है वो जेईई एडवांस के क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना। लेकिन सीधा डायरेक्ट जेईई एडवांस पे घुसने की तुमको कोई जरूरत है नहीं। देन आता है एजुकेटर्स की चॉइस। देखो, तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट है तो 4 सब्जेक्ट के लिए 4 एजुकेटर्स इनफ होते हैं। अगर तुमने किसी ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल किया है तो उन्हीं ऑफलाइन कोचिंग के इंस्टीट्यूट को जो है वो फॉलो करो, उसी एजुकेटर्स को जो है वो फॉलो करो, उसी टीचर्स को फॉलो करो। अगर तुमने किसी ऑनलाइन बैच में एनरोल किया है तो जो उस बैचेस में टीचर है उन्हीं को फॉलो करो। अगर तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो 4 एजुकेटर सेलेक्ट कर लो जिनसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है एंड उन्हीं को पूरा साल जो है वो फॉलो करो। तुमको हर चैप्टर के लिए एक अलग एजुकेटर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना ही तुमको ओवर क्वालिफाइड एजुकेटर ढूंढने की जरूरत है। जिससे तुम्हारी वाइब मैच हो रही हो, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही हो और जिसका लेक्चर अटेंड करके तुम जो है वो एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो, तो वो एजुकेटर तुम्हारे लिए काफी है नीट क्रैक करने के लिए। तो अलग अलग एजुकेटर्स चूज करने की तुमको कोई भी जरूरत है नहीं। बचपन में तुमको साइकिल चलाना भी पहले टफ लगा था एंड तुम कितनी बार जो है वो साइकिल से गिरे भी होंगे भाई, तुमने अपने जो घुटने हैं वो छिलवा लिए होंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम साइकिल चलाना सीख गए ना भाई। तो वैसे ही होता है भैया, फिजिक्स शुरुआत में टफ लगता है, केमिस्ट्री शुरुआत में किसी को टफ लगता है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुमको वो टफ ही लगने वाला है भाई। तो जितना ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतना ज्यादा स्पीड बढ़ेगी, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो प्रैक्टिस मोर एमसीक्यूज भाई। सिर्फ थ्योरी पढ़ के चलेगा नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के 2-3 बार पढ़ लेते हैं, फॉर्मूले रट लेते हैं, उनको लगता है सीधा एग्जाम में जाएंगे, फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और हो जाएगा। नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, नहीं होगा। तो प्लीज 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 प्रैक्टिस मोर एमसीक्यूज अगर तुमको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो क्रैक करना है। तो पीवाईक्यूज करोगे नहीं तो होगा नहीं, ठीक है। जब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम आई है तब से ये जेन्युइन फैक्ट है, हर बार प्रूवन फैक्ट है। जितनी ज्यादा बार पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे, जितनी ज्यादा बार जो है वो प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा जो है वो हेल्प होगी कि तुमको समझ में आएगा सिलेबस क्या जरूरी है, क्या नहीं है, क्या तुमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड इससे जो है वो काफी सारे प्रॉब्लम जो है तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। तो भैया पीवाईक्यूज करना ही करना है। अगर पीवाईक्यूज नहीं कर रहे हो तो तुम रेस में ही नहीं हो भाई, ठीक है। तो आज से ही लग जाओ पीवाईक्यूज सॉल्व करने में। ये जो बुक है ना एनसीईआरटी, ये काफी है, मोर देन काफी है। जो पेपर आया था ना नीट 2025 का, वो एनसीईआरटी से ही आया था भैया। 1-2 क्वेश्चन और आए थे, लेकिन सारा पेपर लगभग एनसीईआरटी से ही था। एंड जो भी और क्वेश्चन आए थे वो भी कंसेप्चुअल ही बेस्ड थे, रिलेटेड थे एनसीईआरटी से ही। तो आपको बाहर का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पे ही फोकस करो। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आने वाला है भैया, स्पेशली केमिस्ट्री और मैं अगर बायो की बात करूँ तो उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ईगो बीगो के चक्कर में बिल्कुल भी गिरना मत, ठीक है।
मतलब बच्चों का क्या होता है, एक तो भैया अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, एक तो भैया ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ये बीच वाला बैलेंस करो ना भाई, ठीक है, ना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होना है। जो नहीं आ रहा है वो बेशर्म होके जो है वो एजुकेटर्स को, टीचर्स को पूछना है, और जो आ रहा है, ठीक है, तो उस पर प्राउड फील नहीं करना है, अपने को स्केल अप करना है, लेवल अप करना है। कॉन्फिडेंट रहो एंड लेवल बढ़ाते जाओ, ठीक है, खुद को चैलेंज करो एंड इंप्रूवमेंट करते जाओ। ये ईगो या फिर ओवर कॉन्फिडेंट या फिर अंडर कॉन्फिडेंट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। माइंड को काम रखना है, जब तक नीट क्रैक नहीं होती तब तक आगे बढ़ते रहना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर तुमको इस बार एग्जाम क्रैक करना है ना, तो तुमको सबसे पहले जब भी पेपर तुम्हारे सामने आए, उस पेपर को एनालिसिस करके तुमको ये समझना चाहिए कि उसका आइडियल स्कोर क्या होगा। मतलब उसमें से तुमको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एंड उसके ऊपर जो है वो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो कितना सेफ स्कोर रहेगा और कितना कट ऑफ रहेगा। ये पेपर को एक झलक देखते ही तुमको जो है वो समझना चाहिए, ठीक है, कि क्या लेंदी दिया है, फिजिक्स लेंदी है या केमिस्ट्री लेंदी लग रहा है या बॉटनी लेंदी लग रहा है या जूलॉजी लेंदी लग रहा है। तो उसके हिसाब से पहले 5 मिनट जो है वो कंप्लीटली स्ट्रैटेजी बनाओ और उसके ऊपर फिर टूट पड़ो, ठीक है। अगर ये तुम आत्मसात कर लेते हो ना, ये तुम अगर खुद के अंदर ला लेते हो ना, तो तुम भैया कोई भी एग्जाम जो है वो क्रैक कर सकते हो। ये मालूम है मेरे को कि अगर आप बोलोगे कि भैया सर हमको ये आता तो हम मतलब कोई एजुकेटर के पास क्यों जाते, कोई टीचर के पास क्यों जाते, कोई क्लासेस क्यों लगाते, हम पूरी एग्जाम क्रैक कर देते। ये कोई क्लासेस आपको नहीं बताएगा, ये कोई आपको एजुकेटर नहीं बताएगा, ये आपको खुद से जो है वो खुद में ये स्किल लानी होगी। और ये डेवलप होती है जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे। तो जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा एंड उतनी ज़्यादा आपकी जो है वो इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपका ब्रेन जो है वो हाई स्पीड पे काम करने लगेगा। एंड तब अपने आप पेपर की एक झलक देखते ही तुम ये एनालाइज कर लोगे कि भैया ये पेपर जो है वो कैसा है और मुझे इसमें से कितना आता है और मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है। सो भाई, सिली मिस्टेक्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिविजन्स। जितनी ज़्यादा रिविजन्स होंगी उतनी कम सिली मिस्टेक्स होगी, और जितनी कम रिवीजन होगी उतनी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, खास करके बायो जैसे सब्जेक्ट में, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, खास करके फिजिक्स के फॉर्मूले या जो थ्योरम्स होती है उसके मामले में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी है। जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा रिटेंशन पावर बढ़ेगी एंड उतनी कम तुम्हारी सिली मिस्टेक्स होगी भाई। तो भैया करो, 15 बार करो, 20 बार करो, 30 बार करो, बोर मत होना, ठीक है। जब तक नीट क्रैक नहीं होती तब तक बोर बिल्कुल भी नहीं होना है, समझ लो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। जाते जाते एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम कितना स्कोर करते हो ये मैटर नहीं करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हारा रैंक कितना आ रहा है ये मैटर करता है, और रैंक के हिसाब से तुम जो है वो उस कॉलेज में जा पाओगे या नहीं जा पाओगे ये तय होता है, मार्क के हिसाब से नहीं। तो मार्क्स के पीछे मत भागो, ये देखो कि तुम कोई भी मॉक टेस्ट जो दे रहे हो उसमें तुम्हारा रैंक क्या आ रहा है, तुम अपने क्लास में कितने नंबर पे आ रहे हो, एंड उसको नेशनल लेवल से जो है वो कंपेयर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको इस स्टाइल के वीडियोस अगर पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, लाइक जरूर कर देना, एंड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं जरूर आंसर करूंगा। एंड और किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक में आपकी हेल्प कर सकते हो ये मुझे जरूर बताना। एंड फॉर मोर सच वीडियोस मेक श्योर यू फॉलो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।